हाँ, तो क्लास 12th जो आपका रिजल्ट आ चुका है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका रहा। बहुत ज़्यादा कमेंट मैंने आपके देखे 98-97% वाले उस सेशन की तैयारी कर रहे हैं भाई। उसका भी सभी के अब की बार वो व्हाट्सअप वाला तो बैठा नहीं, क्योंकि वो अपना क्रैप्ट हो गया नंबर, लेकिन इस बार नाम लिख देंगे और कुछ आपके वो सब मैं देख लूँगा किस डिस्ट्रिक्ट से, वो सेशन ज़रूर रखूँगा मैं। और लेकिन आज ये सेशन इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जैसे कल स्पेशल BSTC की बात की थी अपन ने, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और आज वाला ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 12th का रिजल्ट आ चुका। अब खूब सारे बच्चे इस दुविधा में हैं कि अब कॉलेज करना है, तो क्या तो कॉलेज होता है, कैसे कॉलेज करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जब 12th अपन कर रहे होते हैं उस टाइम हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है कि ये हो जाए, कर ले, ये कर ले, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा वगैरह वगैरह, क्योंकि अपन उस टाइम इतना जानते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खूब सारे बच्चों को कमेंट था कि हम नॉन कॉलेजिएट करें या फिर रेगुलर कॉलेज करें। देखो, आप कॉलेज चाहे कैसे भी करो, मतलब इसे अपन आम बोलचाल में कहते हैं ना, प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं साहब। नॉन कॉलेजिएट का मतलब है कॉलेज नहीं जाना, ठीक है, घर बैठे ही पढ़ना। और जब इसके अलग से फॉर्म भरे जाते हैं, जब प्राइवेट कॉलेज या नॉन कॉलेजिएट कॉलेज के जब फॉर्म भरे जाते हैं, जो लगभग अक्टूबर नवंबर में भरे जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में लास्ट में ना, तब इसमें फॉर्म भर देते हैं और अपना जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन एग्ज़ाम दे के आना होता है, बस घर बैठे पढ़ो। और एक होता है रेगुलर, इसमें आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, कॉलेज जाना भी पड़ता है, ठीक है। दोनों ही बातें हैं, लेकिन डिग्री बिल्कुल बराबर है, किसी भी डिग्री का अलग से कोई स्पेशल योगदान नहीं है। ये मत सोचो कि मैं रेगुलर कॉलेज कर लूँगा 3 साल या कर लूँगी तो अलग मेरी वैल्यू रहेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मैच्योरिटी की बात ज़रूर है कि ठीक है कॉलेज जाना, लेकिन कौन से आजकल मैच्योर होते हो तुम, वो सब आप सबको पता है। कॉलेज जाना खैर आपकी मर्जी है, जाओ मत जाओ वो की चीज़ अलग है। पढ़ना है, पढ़ने के पर्पज़ से जाओ तो ही जाना, वरना मत जाना। करियर बिल्कुल बर्बाद भी हो जाते हैं, खूब जने ऐसे करते हैं, पढ़ाई करते नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, नॉन कॉलेजिएट करो चाहे रेगुलर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिग्री बिल्कुल बराबर वैलिड है। कोई भी नहीं पूछेगा कि रेगुलर नॉन कॉलेजिएट है, कोई नहीं पूछता, बराबर डिग्री वैलिड होगी। एक बात तो ये, तो आप कॉलेज चाहे कोई सी भी करो, रेगुलर कॉलेज करोगे तो कॉलेज जाना पड़ेगा, और कॉलेज में पढ़ाई तो कैसी होती है आप सबको पता ही है, काफ़ी सारा टाइम स्कूल की तरह आपका वहाँ पर बीतेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें उसको कन्वर्ट करना पढ़ाई में तो रेगुलर जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि खूब सारी अच्छी कॉलेज अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ की लाइब्रेरी वगैरह भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और वहाँ पर दिन भर पढ़ते रहे, कभी क्लास हुई तो बीच में जाके ले आए, अटेंडेंस लगाए, ये सब कुछ पॉसिबल है। और प्राइवेट कॉलेज करते हो तो फिर आपके सामने 24 घंटे आपके पास में है, पूरे 24 आवर्स है, 24 घंटे बिल्कुल जम के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा खूब सारे सिविल सर्वेंट जो RS से IAS बन गए, वो नॉन कॉलेजिएट खूब थे। वो क्या करते थे कि कॉलेज की जब एग्ज़ाम होते तब कॉलेज के एग्ज़ाम दे देते और बाकी अपनी स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी, ठीक है ना, जैसे ऑनलाइन वगैरह कहीं से कर ली, या फिर कभी कभी कोई आगे ज़रूरत पड़ी तो कोई कोचिंग वोचिंग कर ली, और सेल्फ स्टडी शानदार तरीके से अपना घोट के पढ़ते। और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता 3 साल में प्राइवेट जा जाके एग्ज़ाम देने के बाद में, तो उसके बाद में जो भी फर्स्ट वैकेंसी आई, क्योंकि 3 साल पढ़ लिए, वो 3 साल पढ़ लिए, फिर साल भर की ओर करके 3-4 साल पहले अटैम्प्ट के अंदर उनकी नौकरी लग जाती है। काफ़ी सारी हेल्प भी है, कोई वो वाली बात भी है, ठीक है। तो दोनों ही फ़ायदे हैं। रेगुलर कॉलेज करते हो तो कॉलेज के मत बन जाना, अपने फ्यूचर को दिमाग में रख के पढ़ना, ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट हो गए, जैसे जयपुर कॉलेज के तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट भी हो गए हैं, तो आप सब लोग वो भर दिए होंगे। आपकी कट ऑफ लिस्ट देख लेना, 85+ है तो अच्छे कॉलेज महारानी महाराजा राजस्थान कॉलेज मिल जाएंगे, कॉमर्स कॉलेज वगैरह, वरना फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा जिनमें फीस लगेगी आपकी, ये सारी बात है। तो कॉलेज तो खैर आप देख लेना भाई, रेगुलर करो चाहे नॉन कॉलेजिएट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक डाउट खत्म। दूसरा डाउट है कि बच्चे कह रहे थे कि सर हम BSTC करना चाहते हैं, लेकिन BSTC के साथ में कॉलेज कर सकते हैं क्या? तो देखो, हाँ, इसका जवाब क्या होगा, हाँ, फिर उसके बाद में लगेगा लेकिन क्या है कि देखो, BSTC एक डिग्री है, यानी वैसे डिप्लोमा मान के चलिए, BSTC रेगुलर ही करनी पड़ती है, ठीक है। BSTC जो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, और साथ में अगर आप कॉलेज करना चाहते हो तो कॉलेज आपको नॉन कॉलेजिएट ही करना पड़ेगा। ध्यान रखें, नॉन कॉलेजिएट, यानी कि आप रेगुलर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, रेगुलर नहीं कर सकते। BSTC होगी रेगुलर, कॉलेज रेगुलर नहीं होगी, ध्यान कर लेना।
और अभी 2 साल पहले स्कूल लेक्चरर में हिस्ट्री में फर्स्ट रैंक पर आए थे, वो उनका नाम बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने ऐसा ही किया था, BHTC साथ में की थी, रेगुलर हमारे फ्रेंड ही है, तो वो रेगुलर BHTC उन्होंने की थी, है ना, और उसके साथ में अपना ग्रेजुएशन भी कर लिया BA प्राइवेट, ठीक है, हिस्ट्री से थे शायद। तो स्कूल व्याख्याता में फर्स्ट रैंक आई थी। कैसे कि इधर BHTC कर ली और रीट लेवल फर्स्ट में लग गए, ठीक है, पूरी बात समझना आप, रीट लेवल फर्स्ट के टीचर बन गए, इधर साथ साथ में कॉलेज भी चल रही थी, तो 2 साल की BHTC हुई, साल 1.5 साल में वैकेंसी आई, इतने में 3 साल में साथ में नॉन कॉलेजिएट भी प्राइवेट कॉलेज भी हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। फिर इन्होंने रीट लेवल फर्स्ट में पिटते ही नौकरी लग गई। फिर उसके साथ साथ में इन्होंने बीच में B.Ed करके जो है अपना B.Ed हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, तो दोनों के साथ में इन्होंने फिर आगे अपना वो कर लिया। B.Ed होने के बाद में इन्होंने स्कूल लेक्चर का एग्जाम दिया और टॉप कर गए। तो ये चीज़ें भी होती है, प्राइवेट घर पे रह के बहुत अच्छी पढ़ाई की जा सकती है अगर पढ़ा जाए तो, दोनों ही बातें हैं। तो BHTC से आपको रेगुलर करना पड़ेगा और कॉलेज आपको नॉन कॉलेज है, ये ध्यान रखना, कॉलेज आप रेगुलर नहीं कर सकते। अगला प्रश्न ये था कि कॉलेज में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल है। इसका आंसर भी क्या होगा? हाँ। और फिर क्या लगेगा? कोमा लग के लेकिन क्या है? तो देखो, अगर कोई बच्चा 12th में जिसने साइंस ले रखा है, साइंस का मतलब है चाहे वो PCM हो चाहे PCB हो, वो कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई सी भी हो, आप लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हो। चाहो तो कॉलेज में कॉमर्स ले सकते हो और चाहो तो आप लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। आर्ट्स का मतलब आपका मन हो गया तो आप हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, या 3 लेने होते हैं, कोई 3 सब्जेक्ट, या फिर आप सोशलॉजी ले लो, पबेड ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, इकोनॉमी ले लो, जो आपकी इच्छा है, लिटरेचर ले लो, जो भी इच्छा है। ऐसे कॉमर्स वाले BHT जो भी ले सकते हो। मतलब साइंस वाला बंदा नीचे आ सकता है, नीचे के, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस नहीं ले सकता, कॉमर्स वाला भी ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, कॉमर्स वाला भी आर्ट्स ले सकता है। तो आर्ट्स जिंदाबाद है, आर्ट्स वाले कहते हैं आइए मोस्ट वेलकम, साइंस वाला भी आ जाओ, कॉमर्स वाला भी आ जाओ, आर्ट्स वाले हम तो बैठे ही हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं कि PCM हो चाहे PCB हो, आर्ट्स आप ले सकते हो, आर्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हो, आर्ट्स वाले साइंस या कॉमर्स नहीं ले सकते। तो इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 12th तक आपने PCM थे, कोई बात नहीं, अब आप आर्ट्स ले लो, BA कर लो, क्योंकि अब आप जो डिग्री करोगे भाई, आर्ट्स वाला तो करता है BA होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉलेज में, साइंस वाला करेगा BSc बैचलर ऑफ साइंस, और कॉमर्स वाला करेगा BCom। जिस दिन आप 3 साल की कॉलेज पूरी होगी ना, तो आप ये कहोगे मेरा BA कंप्लीट हो गया, या मेरा BSc कंप्लीट है, मैं BCom कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ है, इसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन नीचे आ सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। साइंस वाले आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स वाला आर्ट्स ले सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला आर्ट्स में ही रहेगा, साइंस कॉमर्स नहीं ले सकता। अच्छा, एक और है, अगर आपके आर्ट्स में जो 11th 12th में जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स वालों के लिए भी है ना, आर्ट्स में जो 11th 12th में सब्जेक्ट है ना, कोई बात नहीं, आप और भी सब्जेक्ट उसमें कॉलेज में देख लेना, ले सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि ग्रेजुएशन होने के बाद में क्या करें, आगे भी कुछ है क्या? बिल्कुल, जैसे ही आपका कॉलेज पूरा होता है, अच्छा कॉलेज में भी कुछ टीचिंग फील्ड वाले हैं, अगर वो जो 4 साल का कोर्स ले रखा हो, इसी साल तो हो रहा है, BA B.Ed कर रहा हो कोई 4 साल वाली, तो आप BA B.Ed भी कर सकते हो, है ना। मतलब आप 4 साल में सलट जाओ, कैसे कि साथ में BA हो जाएगी प्लस B.Ed भी हो जाएगी, BA B.Ed, BSc B.Ed, ठीक है। एक होती है साइंस वाले BSc B.Ed, तो आप दोनों ही कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ये भी कोई चाहो तो वो टीचिंग फील्ड का इंटरेस्टेड हो, B.Ed करना चाहेगी, BHTC नहीं करूँगा मैं तो B.Ed करूँगा, तो वो भी कर सकते हो। इसमें आपकी B.Ed 1 साल में हो जाएगी, लेकिन ओनली फॉर कॉलेज करोगे, कि सिर्फ कॉलेज करना चाहते हैं और उसके बाद में कर लेंगे B.Ed, तो फिर उस टाइम पर आपको 2 साल की होगी B.Ed, ठीक है ना। तो फिर वो कोर्स 5 साल का हो जाएगा, ये बात है, और कोई बात नहीं है। खैर वो आगे की प्रोसेस है, वैसे भी शिक्षा पद्धतियों में काफ़ी चेंजेस भी हो रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, 3 साल कॉलेज भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में BHTC कर लेना अगर टीचिंग फील्ड में जाना ही है तो। इसके अलावा चलो ये बात थी, अब ग्रेजुएशन हो गया साहब कंप्लीट, BA या BSc BCom कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। जैसे कि BA वाला करेगा MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें आपने BA में जो सब्जेक्ट थे आपके पास, BA में जो सब्जेक्ट थे, BA में सब्जेक्ट सपोज आपके पास में थे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। में एक बात बताता हूँ,
तो आप एमए भी इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से करोगे। फिर सुन लो, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करोगे कॉलेज के बाद में, जो 2 साल का होता है, कॉलेज तो 3 साल की होती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको अपन पीजी बोलते हैं, है ना, वो आपका 2 साल का होता है, और वो किसी एक सब्जेक्ट से होगा। चाहे जो सब्जेक्ट आपने बीए में ले रखे कॉलेज के टाइम पर, उनमें से किसी एक से, कि सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिया, तो पॉलिटिकल साइंस से करोगे अगर आपके पास में कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस है तो ही कर पाओगे, या फिर ज्योग्राफी से कर लो या हिस्ट्री से कर लो, वही कर पाओगे। इसलिए सोच समझ के सब्जेक्ट अपने रखना। वैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज़बरदस्त टॉपिक, तीनों अच्छे हैं, तो तीनों से कोई से भी एक कर पाओगे, ये ध्यान रखना। साइंस वाला फिजिक्स से कर सकता है, केमिस्ट्री से कर सकता है, मैथ्स से कर सकता है, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी से कर सकता है, वो कहलाएगा एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, और कॉमर्स वाले कहलाएंगे एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, ये मास्टर डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। लेकिन ध्यान रखें, ये डिग्री वही होगी जो आपके ग्रेजुएशन के अंदर कॉलेज के टाइम पे जो सब्जेक्ट थे उसी में से किसी एक पर आप ये डिग्री ले सकते हो। अब इससे क्या हुआ फ़ायदा ये हुआ कि जैसे अगर आपको लेक्चरर बनना है, और लेक्चरर भी 2 तरह के, एक तो स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, और एक कॉलेज लेक्चरर, है ना। ये पढ़ाते हैं 12वीं तक के बच्चों को, 10वीं 11वीं 12वीं, जो स्कूल लेक्चर होता है। कॉलेज लेक्चर तो खैर कॉलेज वालों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डिग्री चाहिए? अगर आपको स्कूल लेक्चर बनना है ना, स्कूल कहता है ना, स्कूल व्याख्याता अगर बनना है तो आपके सामने क्या होना चाहिए? एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब जैसे बीए मान लो, एक डिग्री मान लेते हैं, बीए आर्ट्स वाले बीए, साइंस वाले बीएससी, बीए होनी चाहिए। इसके साथ में आपके साथ में बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो बीए बीएड आपके पास में अगर हैं तो आप स्कूल व्याख्याता बन जाओगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में साथ में ले रखा है मैं तो और भी ठीक है ना, ये चीज़। कॉलेज व्याख्याता अगर आपको बनना है तो इसके साथ में बीए होनी चाहिए, प्लस आपके साथ में एमए होनी चाहिए। साइंस वाले बीएससी एमएससी हो जाएगा। ठीक है, ये होनी चाहिए, बीए एमए और बीएड तो खैर है ही है, ये होनी चाहिए। या फिर बीएड की जगह अपना इसमें एक नेट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप समझ पा रहे हो। हालांकि मुझे अलग सेशन बनना चाहिए था ये, लेकिन मोटा मोटी बता देता हूँ। नेट जेआरएफ, ठीक है, तो एक नेट का पेपर होता है, आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। एक अलग से पेपर होगा नेट जेआरएफ, उसमें अगर मिल जाती है तो पैसा भी मिलता है। लेकिन नेट का एग्ज़ाम मान लो जो कॉलेज वाले, तो नेट अगर आप पास हैं और एमए में शायद 50 से 55% आपके अगर हैं, ये भी ध्यान रखना, और नेट हो और ग्रेजुएशन हो, तो फिर आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। ये सारी बातें हैं, तो मतलब आगे से आगे अपन ऐसे बढ़ सकते हैं। स्कूल व्याख्याता की और कॉलेज लेक्चर की सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है, आरएस अधिकारी से भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी बातें हैं। सिविल जॉब है तो टीचिंग फील्ड में भी बहुत अच्छा जा सकते हो, और बाकी आपने बीएससी कर रखी है तो रिटेल फर्स्ट लेके उधर नौकरी लग सकते हो, आगे बढ़ के या फिर आगे बढ़ सकते हो। ये सारी बातें हैं। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी बातें हो गई। और भी कोई आपको डाउट लगे कि सर इस पर एक सेशन बना दिया जाए तो कमेंट कर देना, जल्दी से मैं आपको उसका भी सेशन बना दूंगा, इस पर समझना। और आपका वो लाइव सेशन एक बार रखूंगा भाई, आपके पूरे सभी का क्या क्या रिजल्ट रहा। फिर भी और आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करना कि क्योंकि आपके डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम भी इस मुसीबत से निकले थे, हर कोई निकलता है तो उस टाइम बताने वाले बहुत कम होते हैं, बड़े दुविधा में रहते हैं अपन। इसलिए जानकारी ले लेना, कमेंट कर देना, मैं आपके रिजल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके।